वर्ल्ड कप 2015 में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। पर सेमीफाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाती और वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी खत्म हो जाता है। इसके बाद भारत का ऑस्ट्रेलियाई दौरा था, जहां भारत को 5 ओडीआई खेलने थे। उम्मीद थी कि भारत यहां अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, पर भारत पहले चारों मुकाबले हार जाता है। भारत चारों मुकाबले जीत सकता था। भारत का टॉप ऑर्डर आग उगल रहा था, जहां पहले वनडे में रोहित शर्मा 171 रन की पारी खेलते हैं और विराट कोहली 91 रन बनाते हैं। भारत 310 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को देता है, पर ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ और जॉर्ज बेली के शतक से ये मैच जीत जाती है। भारत को मोहम्मद शमी की कमी साफ तौर पर खल रही थी। दूसरे ओडीआई में रोहित शर्मा 124 रन बनाते हैं, विराट कोहली 59 रन और रहाणे भी 89 रन की पारी खेलते हैं। भारत 309 रन का टारगेट देता है, पर फिर ऑस्ट्रेलिया रन चेज आसानी से कर लेता है। तीसरे ओडीआई में फिर भारत की बैटिंग आती है, जहां धवन 68 रन और विराट कोहली 117 रन की पारी खेलते हैं और रहाणे और धोनी भी अच्छा साथ निभाते हैं। भारत ने 296 रन का टारगेट दिया था, लेकिन मैक्सवेल को कुछ जीवनदान मिलते हैं, जिसका फायदा मैक्सवेल ने उठाया और भारत के हाथों से ये मुकाबला मैक्सवेल 96 रन की पारी खेलकर ले गए। अब सीरीज तो हाथ से चली गई थी, पर आखिरी 2 ओडीआई जीतने की उम्मीद थी। चौथे ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 349 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन भारत के त्रिदेव जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे। रोहित शर्मा 25 गेंदों पर 41 रन बनाते हैं, शिखर धवन और विराट कोहली शतक लगाते हैं। भारत 38वें ओवर तक 277 रन तक पहुंच गया था। 75 गेंदों पर 72 रन की ज़रूरत थी, पर भारत 46 रन पर 9 विकेट खो देता है और एक और जीता हुआ मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को आराम से दे देता है। किसी भी टीम के लिए क्लीन स्वीप सबसे बड़ा कलंक होता है और इसे बचाने के लिए भारत को हर हाल में आखिरी ओडीआई जीतना था। इंडियन टीम में आखिरी ओडीआई में कुछ बदलाव होते हैं। रिप्लेसमेंट के तौर पर भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह आते हैं, जो T20 में भी शामिल थे, जो डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे थे। जिनका सामना होना था ऑस्ट्रेलिया के इनफॉर्म बैटर से। दूसरी तरफ मनीष पांडे को भी मौका मिलता है। भारत ने इस मैच में पहले फील्डिंग चुनी थी। ईशांत शर्मा ने जल्द ही एरन फिंच को 6 रन पर आउट कर दिया था, पर उस वक्त भारत का सबसे बड़ा सिरदर्द थे स्टीव स्मिथ और उनका विकेट सबसे ज़रूरी था। और जसप्रीत बुमराह अपने डेब्यू मैच में स्टीव स्मिथ को 28 रनों पर आउट करते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 117 रनों पर 4 विकेट खो देता है, मगर डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श के बीच 100 रन से भी ज़्यादा की पार्टनरशिप होती है। डेविड वॉर्नर ने शानदार 122 रन की पारी खेली थी और दूसरी तरफ मिचेल मार्श रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नतीजा, उन्होंने नाबाद 102 रन की पारी खेली, लेकिन डेथ ओवर्स में बुमराह ने अपनी काबिलियत दिखाई थी और जेम्स फॉकनर को एक लाजवाब यॉर्कर डाला था, जिसका जवाब फॉकनर के पास नहीं था। बुमराह ने अपने डेब्यू मैच में लाजवाब गेंदबाजी की और 10 ओवर में मात्र 40 रन देकर 2 विकेट लिए, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया 330 रनों तक पहुंच गई थी और अब बारी थी रन चेज की। भारत को अच्छी शुरुआत चाहिए थी और वो दी रोहित शर्मा और शिखर धवन ने। दोनों के बीच 123 रनों की पार्टनरशिप हुई। धवन सिर्फ 56 गेंदों में 78 रन की पारी खेलते हैं, पर इसके बाद विराट कोहली सिर्फ 8 रन बना पाते हैं। पर रोहित शर्मा को मनीष पांडे का अच्छा साथ मिलता है और दोनों के बीच 97 रनों की पार्टनरशिप होती है, मगर रोहित शर्मा इस मैच में अनलकी रहे और 99 रन पर आउट हो गए। लगा कि भारत यहाँ से भी हार जाएगा, मगर मनीष पांडे और MS धोनी के इरादे अलग थे। दोनों के बीच ज़बरदस्त 87 गेंदों पर 94 रनों की पार्टनरशिप होती है। अब भारत को आखिरी ओवर में 13 रन की ज़रूरत थी। पहली गेंद मिचेल मार्श वाइड डालते हैं, इसके बाद मिचेल मार्श फिर गेंद डालने आते हैं, पर धोनी एक करारा छक्का लगाते हैं। लेकिन दूसरी गेंद पर मार्श धोनी को आउट करते हैं। पर अच्छी बात यह थी कि स्ट्राइक मनीष पांडे को मिल चुकी थी, पर मनीष पांडे 98 रनों पर खेल रहे थे। लेकिन तीसरी गेंद पर पांडे चौका लगा के अपना शतक पूरा करते हैं और चौथी गेंद पर 2 रन लेकर भारत को आखिरकार एक बहुत ज़रूरी जीत दिलाते हैं। भले ही ये सीरीज भारत हार गया, पर भारतीय बल्लेबाजों ने अपना दम इस सीरीज में दिखाया था।
रोहित शर्मा जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, उन्होंने 5 मैच में 441 रन और विराट कोहली ने 5 मैच में 381 रन बनाए थे। लेकिन इसके बाद असली खेल तो T20 में होना था।